जेपी पावर किसी ना किसी वजह से लोगों की अटेंशन खींच ही लेता है। इस स्टॉक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा सेंटिमेंट पे चलता है एंड सेंटिमेंट पे चलने की वजह से इसका नेचर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया है। मतलब कोई अच्छी न्यूज आएगी तो स्टॉक एकदम से शूट अप करेगा और वहां पे छोटा सा हमें रन देखने को मिलेगा, और दूसरा उसके बाद ये स्टॉक एकदम से सेटल भी कर जाता है। तो ये प्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से स्विंग के बहुत सारे मौके मिलते हैं। अब यही चीज की गलत भी है क्योंकि फंडामेंटल्स एंड चार्ट को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो भी चीज थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। बट दोनों के ही फायदे और नुकसान है। सो वेलकम बैक टू द चैनल द शेयर शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। ऑलराइट, तो जेपी पावर जो इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 16.90 पे ट्रेड कर रहा है एंड फ्राइडे को इसने 0.71% का डाउन मूव दिया था। अब हम बहुत ज्यादा इसको नहीं देखेंगे, छोटा छोटा हम देखेंगे और फिर हम टेक्निकल पे जाएंगे सीधा, सो दैट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो अभी के लिए ये स्टॉक जो है हमारे 250 डीएमए दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड थोड़ा सा इसको गोल्डन क्रॉस भी मिला था। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको गोल्डन क्रॉस मिला था, स्टॉक ने रैली ली उसके बाद और फिर एकदम से सेटल हो गया। यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है, ऊपर जाता है फिर नीचे चला जाता है, एकदम से रैली देता है और फिर नीचे चला जाता है। तो इसके जो मैंने बोला कि एक प्रिडिक्टेबल नेचर है, तो वो थोड़ा सा है। एंड अभी जब इसका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट कब आने वाला है 20 जुलाई को, तो रिजल्ट बहुत पास है इसका। तो रिजल्ट से पहले क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। रिजल्ट से पहले क्या हो सकता है उसकी एक और चीज हमें देखनी है, क्योंकि सेंटिमेंट पे चलता है तो रिजल्ट इसका यूजुअली कैसा आता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जुलाई का रिजल्ट काफी अच्छा था, यहाँ पे कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं रहा, सॉरी जून का रिजल्ट। एंड यहाँ पे देखें तो भी हमारा काफी अच्छा रहा था। तो मतलब इसका एक नेचर यहाँ पे ये आ सकता है कि ऑल्टरनेट हो सकता है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में जून और इसका रिजल्ट अच्छा, यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे नहीं अच्छा था एंड यहाँ पे अच्छा था। तो अगर ऑल्टरनेट मंथ इसमें देता है ईयर्स में, तो हो सकता है इस बार ना अच्छा है और सेंटिमेंट कुछ ज्यादा अच्छे ना दिखे हमें। अब देखते हैं क्या देखने को मिलता है, बट कोई श्योरिटी तो है नहीं इस चीज की, किसी चीज की। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हम आ गए हैं एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये एक ट्रेंड में फंसा हुआ है। और वो ट्रेंड कौन सा हमें नजर आ रहा है, वो हमें स्विंग के मौके तो जरूर दिए हैं, बट ये साइडवेज का ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। और इस साइडवेज के ट्रेंड में बहुत बार फंसता हुआ हमें नजर आया है। यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ पे ब्रेक करने की, यहाँ पे भी करी, यहाँ पे भी करी। अब निचली साइड जब बियरिश मार्केट के लिए यहाँ पे काफी टाइम तक नीचे रहा भी, फिर उसके बाद यहाँ भी काफी टाइम के लिए नीचे रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सपोर्ट लेके वापस जाता है नहीं जाता है, तो थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हमें ध्यान में देने वाली, तो हम कुछ कुछ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, ये सारी चीजें लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमें लगाना है RSI। सबसे पहले तो हम, और राइट, तो हमें यहीं पे मिल जाएगा RSI। RSI का हमने लगा लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यहाँ से हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ हम चीजें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा रह सकता है, यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि सेंटीमेंट पे चलता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे अगर कोई न्यूज आती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक शूट अप कर सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, कोई गुड न्यूज आती है, शूट अप कर सकता है। कोई बैड न्यूज आती है तो स्टॉक नीचे जा सकता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक रेंज में, ये जो ब्लू कलर की है इसमें तो ये फंसा हुआ है, बट इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करके चलता नहीं है। इसके बाहर भी घूम के आता है बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखें, और आके इसी में सेटल होता है। तो कंफर्मेशन यहाँ पे यूजुअली मैं बात करती हूँ कि कंफर्मेशन कैंडल लेके फिर ऊपर चले और उसके बाद ही एंट्री बनाई जा सकती है। पर इस स्टॉक को लेके वो सारी एनालिसिस जो होती है वो थोड़ी सी मुझे लगता है फिट नहीं बैठती है। बहुत सारी हम यहाँ पे वी वैप भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और हम लगा के देखेंगे भी, बट वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता नहीं है। वैसे ये इस स्टॉक में न्यूज के आप वॉच लिस्ट में रखिए, न्यूज को इस स्टॉक को लेके अच्छी आती है तो एंट्री बनाइए। मुझे तो यही समझ आता है इस स्टॉक को लेके। और बहुत स्ट्रॉन्ग इसने स्विंग दिए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे था ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ होगा। अगर इस पॉइंट से यहाँ तक की देखे कितने की रैली है, 70% की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। तो पीछे चले तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट से हमें कितने परसेंट की रैली मिली है, इस पॉइंट से 50% के आसपास की हमें रैली मिली है। लेट्स गो अगेन, यहाँ से अगर देखें
तो यहाँ पे हमें 42% के आसपास की रैली मिली है। अगेन हम यहाँ से देखें तो ऑलराइट, यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से देखें तो हमें 42% के आसपास की अगेन रैली मिली है, ये तो हम देख ही चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन देखने को हमें मिल रही है, और वो कॉमन चीज क्या देखने को मिल रही है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा डिमांड जोन है, और जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है उसी के पॉइंट पे इसके पास डिमांड जोन है, तो यहां से रिवर्सल आ सकता है। अब यहाँ पे चलो ये तो बात है कि सेंटीमेंट पे काम करता है, पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इसके होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100% किसी भी चीज के होते हैं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है जो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो कभी ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है। तभी स्टॉक ऊपर एंड नीचे मूव करते हैं, स्टॉक के प्राइसेस तभी ऊपर नीचे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि कौन सा ऐसा सपोर्ट है जो कि हमें लग रहा है कि वहां से रिवर्सल यूजुअली मिलता है। तो जिस पॉइंट पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस पॉइंट पे हमें यूजुअली रिवर्सल मिलता है। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है रेड कलर की, वहां पे हमारा स्टॉक ट्रेड करा है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिली। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों, इस पॉइंट पे थोड़ा सा सपोर्ट ऊपर आया है, बट यहाँ पे देखें तो हमें सपोर्ट देखने को मिला है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों। और अब अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, और कितने टाइम से ये ट्रेड कर रहा है, इसकी कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स के आसपास हो चुका है कि इसी प्राइस के आसपास कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऊपर का मूव मिलेगा, नीचे का मिलेगा, वो भी मैटर करता है, क्योंकि नीचे का भी मिलता है। और अगर ये बात करें कि कब मिला है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिला है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट अभी के लिए इसका रिजल्ट भी आने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो आज का रेट है, आज है 18th एंड 19th संडे, मंडे को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना, अगर अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे लगता है यहाँ पे फुल फ्लेज एंट्री बनती है, और बहुत ज्यादा नहीं तो मैं यहाँ पे कम से कम रेंज तक का तो लेके चलूंगी कि रेंज तक का मुझे यहाँ पे स्विंग मिलेगा, और वो स्विंग बनता है 20% का। तो मुझे लगता है कि 20% के आसपास का तो स्विंग मिल सकता है। बट अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो यही स्विंग हमारा डाउन भी तो जा सकता है। तो हमारा इमीडिएट जो हमारे पास सपोर्ट बनता है वो इसके आसपास का बनता है। वैसे इसके ऊपर भी सपोर्ट है, ये भी एक बनता है 15.10 के आसपास का सपोर्ट बनता है, यहाँ तक जा सकता है। 10% का ये मूव होता है, और अगर नीचे का सपोर्ट ले तो इस पॉइंट के आसपास आ सकता है 13.50 के आसपास, और ये लगभग 20% का होता है डाउन का। तो ऊपर और नीचे ये दोनों चीजों का ध्यान में रख के चले, दोनों साइड 20% के आसपास का है, तो उस चीज को ध्यान में रख के चले। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखने के लायक है, पेनी स्टॉक है। और इसमें यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई न्यूज आती है तो हमें लगता है कि ओके अब तो ये जीत गया, अब तो ये गया, और यूजुअली हमें ये देखने को चीज मिलती है, बट ये उस तरीके से निकल नहीं पाता है कभी भी। और उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सेंटीमेंट्स पे चलता है, और सेंटीमेंट्स जितनी जल्दी ग्रो होते हैं उतनी जल्दी डाउन भी आते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड बहुत ज्यादा रेपुटेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है, इसीलिए इन स्टॉक्स में वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन किस चीज की लेनी है, अगर अच्छा मूव भी आता है तो कंफर्मेशन किस चीज की लेनी है, वॉल्यूम की लेनी है। अब एक बार बॉलिंजर बैंड को हम देख लेते हैं, बॉलिंजर बैंड क्या कहता है। तो बॉलिंजर बैंड की अगर हम बात करें तो बॉलिंजर बैंड, अच्छा इन सारी चीजों को हम डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो बॉलिंजर बैंड अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, दूसरा इसका नेक जो है वो बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुका है, और थोड़ा सा इसका ब्रॉड भी हुआ था, यहाँ पे नैरो हुआ था, थोड़ा सा ब्रॉड भी यहाँ पे देखने को मिला है, और वहां पे हमें थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला है। अब दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि इसके बिल्कुल लोअर बैंड के पास है बॉलिंजर बैंड के, तो हो सकता है कि नीचे का ब्रेकआउट दे, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल आता है। दूसरा ये पॉइंट आता है कि लोअर बिल्कुल बैंड के पास है, तो यहां से हमें मूव अच्छा खासा मिल जाएगा। दो पॉइंट आते हैं। अब कंफर्मेशन कैसे लेनी है, कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम कि ऊपर का आएगा नीचे का आएगा। पहले सबसे पहले तो हमारा वॉल्यूम देखिए, जैसे ही मूव आया है वॉल्यूम हमें अप देखने को मिला। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चले तो भी हमें सेम यही सिनेरियो देखने को मिला है, जहां जहां मूव मिला है वहां वहां वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप हुआ है, तो वॉल्यूम हमारी फुल फ्लेज हमें कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। दूसरा हमें कैसे पता चलेगा, दूसरा हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई न्यूज आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तीसरा हमें कब पता चलेगा, जो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर वो अब कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड को हम बंद, अब सॉरी
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सुपर सपोर्ट कहाँ पे है इसके पास जहां पे अभी ट्रेड करा है सुपर सपोर्ट पे है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 16.10 16.15 के बीच में इसका सपोर्ट है। और उसके नीचे जो सपोर्ट आता है, हम लेके ही चल लेते हैं एक बार, तो उसके नीचे जो सपोर्ट आता है हमारा कुछ इस पॉइंट के आसपास आता है, विच इज 1520 के आसपास। ऑलराइट, एंड उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उसके बाद हमारा सपोर्ट आता है आई थिंक इस पॉइंट के आसपास 1440 के आसपास। अब रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहली जो हमारी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी, अगर ये यहाँ से शूट अप करता है, वैसे जिस तरीके से सेंटिमेंट आते हैं और जिस तरीके से शूट अप करता है उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि इसको इस रेजिस्टेंस का बहुत फर्क पड़ेगा, बट फिर भी 17.60 के आसपास आएगी, ठीक है। और दूसरी जो रेजिस्टेंस आएगी हमारी, ये भी इसकी एक रेंज बनी हुई है, इसके मीडियन के आसपास इसकी सुपर रेंज बनी हुई है, 18.47 के आसपास आएगी। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा के मुझे बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। एंड देन उसके रास्ते में एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19.60 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, आपकी एंट्री और एग्जिट में बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि काम आएंगे उसको प्लान करने में। अब यहाँ पे हम एंटर तो कर लेते हैं किसी भी स्टॉक में, अब हमें यही नहीं पता होता कि उसमें एग्जिट कब लेना है और कैसे लेना है। सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अपना टारगेट सेट करिए कि आपको कहां तक जाना है, व्हाट यू हैव इन माइंड कि आपको कहां तक जाना है, कहां तक का टारगेट लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टारगेट लेके चले हैं कि, क्योंकि जो यूजुअली हमें देखने को मिला है कि ये अपना रेंज जो है उसको टच करता है, वैसे उसके पीछे से भी आ जाता है, बट रेंज का हम टारगेट लेके चलते हैं कि रेंज टच करता है, जो कि हम 20% का टारगेट लेके चले। अब इसी के साथ हमें स्टॉप लॉस भी अपना लेके चलना है कि स्टॉप लॉस कहां तक होता है हमारा। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख के चलना है, तो स्टॉप लॉस जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है उसके इमीडिएट बाद जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपको नंबर बता चुकी हूँ 16.10 के आसपास का, वहां पे 4% का 4% के आसपास का आता है। एक ये स्टॉप लॉस बनता है, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस बनता है 15.40 के आसपास का, तो अपना, और ये 8% के आसपास बनता है। तो अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लेके चलिए कि आपको कहां तक आपका रिस्क एपेटाइट है, कहां तक आप निकाल सकते हो। तीसरा, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है जब आपका टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि देखिए ये ना कहां कहां कितनी बार यहाँ पे कर चुका है, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये कर चुका है, कभी तो निकलेगा, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस बार निकलेगा, बट हो सकता है इस बार निकले, क्या पता न्यूज कोई ऐसी स्ट्रांग आए या रिजल्ट ऐसा स्ट्रांग आए, और पहले से ये वॉर, इलेक्शन, टैरिफ सारा कुछ चला हुआ था तो बाकी स्टॉक्स पे भी असर पड़ा, क्या पता मार्केट अभी ठीक हो जाए और इसको थोड़ा सा मूव मिले। तो उसके साथ क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं काम करती हूँ, मेरा जो टारगेट होता है, अगर वो मेरा टारगेट अचीव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना टारगेट लेके चली हूँ ये पॉइंट, राइट, मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं क्या करूंगी, यहां से मैं 50% या 60% मैं लेके निकल लूंगी पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए लगाए थे और मेरा 20% मिल गया, मुझे 120 रुपए हो गए, मैं अपने 60 रुपए लेके निकल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। और बाकी जो, सॉरी ये 50% हुआ, 60 रुपए या मैं 80 रुपए लेके निकल जाऊंगी, बाकी जो मेरे पैसे बचे उन पे मैं लेके चलूंगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगता है, वो सिंपलेस्ट तरीका है कि पिछले दिन की कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लेके चलिए। और यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कैंडल है, यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और जूम करना पड़ेगा क्योंकि, ऑलराइट, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी ये कैंडल है, ठीक है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल का जो ये लो है, इस कैंडल का यहाँ पे जो इसने लो लगाया है वो, अब ये एक होता है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग, एक होता है हाई, एक होता है लो, तो जो लो प्रिंट किया है वो इसका स्टॉप लॉस बनेगा। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे आप पहुंच गए, दूसरी कैंडल का जो लो है उसके बाद की कैंडल का वो स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने अपने RSI के कोर्स में सारा डिटेल में बताया है, बट सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा, हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जिसके साथ स्टॉप लॉस आपका और भी तरीकों से डिफाइन होता है। नहीं तो एक और चीज है जिसको आप लेके चल सकते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है, और एंट्री कर लेते हो तो, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से ज्यादा जरूरी होता है कि निकलना
कब है, निकलने की स्ट्रेटेजी यूजुअली लोग लेके नहीं चलते हैं। कई बार लालच में आ जाते हैं, थोड़ा और, कई बार ये हो जाता है कि थोड़े और के चक्कर में वो भी चला जाता है, और फिर जब लॉस में चले जाते हैं तो सोचते हैं कि यार ये आएगा वापस, और ज्यादा लॉस हो जाता है। एंड दिस इज नॉर्मल। ये जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 14 साल पहले, तो मेरे साथ भी ये हुआ था, और बहुत गंदे तरीके से हुआ था। कितना मैंने लॉस किया था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि एग्जिट स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा जरूरी है। बट एनीवे, अबाउट दिस स्टॉक तो आपको मैं सारी चीज बता चुकी हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए है। अब मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जेपी पावर की कहानी अभी बाकी है, रैली का आ सकती है, यहाँ से स्टॉक ब्रेक करके जा सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कौन से प्राइस पे इन्वेस्टेड हैं, जीरो टू हीरो टाइप स्टॉक्स है ये सिर्फ, या इसमें प्रैक्टिकल कुछ है, फंडामेंटल्स हैं? आपको क्या लगता है, मतलब आपके व्यूज क्या है, मैं जानना चाहूंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे पेनी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस, और वो किस तरीके से वर्क करता है वो स्टॉक, वो ट्रेडिंग के लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो ऐसी वीडियोस बनाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज, सो दैट कि मैं जो भी ऑडियंस मेरी देख रही है, मैं उनको वो दिखा पाऊं जो एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं, ना कि मैं बस हवा में तीर फेंकती रहूं और मैं देखूं कि अच्छा कौन सी वीडियो सही चल रही है, किस पे व्यूज आ रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो रेदर देन गेसिंग, मुझे आप बता दो कि आप क्या देखना चाहते हो, तो मैं वैसी सी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो ये मेरी आज की वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।